तेरा रब कौन है? अफसोस, हम में से बहुत से लोगों को इसका जवाब तक नहीं पता। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए, आप एक अंधेरी तंग कोठरी में हैं, इतनी तंग कि आप हिल भी नहीं सकते। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें हैं, ऊपर से मिट्टी धीरे धीरे गिर रही है। आप चीखना चाहते हैं, मगर आवाज नहीं निकलती। आप अपने घर वालों को पुकारते हैं, लेकिन सब आपको अकेला छोड़कर जा चुके होते हैं। ये कोई ख्वाब नहीं, ये वो हकीकत है जो हर जिंदा इंसान के साथ होनी है। जो आज जिंदा है, कल उसे इस सफ़र पर ज़रूर जाना है। क्या आपने कभी सोचा, मिट्टी के नीचे उतारे जाने के बाद पहले 24 घंटे आप पर क्या गुजरेंगे? कौन आएगा आपसे मिलने? आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में एक ऐसे सफ़र का जिक्र कर रहे हैं जिसे सुनकर आप अपनी ज़िंदगी का हर पल सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिए, क्योंकि आज बात किसी और की नहीं, आपकी अपनी है। ये सफ़र कब्र से शुरू नहीं होता, बल्कि उस बिस्तर से शुरू होता है जहां इंसान अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मौत की सख्ती हक के साथ आ जाती है। यही वो चीज़ है जिससे तुम भागते थे। जब मौत का फरिश्ता सामने आता है तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। अगर वो नेक होता है तो रहमत के फरिश्ते आते हैं और कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ चल, और रूह नरमी से निकल जाती है। लेकिन अगर इंसान गुनाह में घिरा हो तो उस वक्त का मंजर सख्त होता है। फिर रूह निकल जाती है, लोग रोते हैं, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है और रूह अपने जिस्म के पास रहती है। अगर वो नेक हो तो कहती है, मुझे मेरी मंजिल की तरफ जल्दी ले चलो, और अगर वो नेक ना हो तो डर में होती है, लेकिन इंसान उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। फिर वक्त आता है जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, सब लोग वापस चले जाते हैं, और फिर खामोशी। वही खामोशी जो इंसान ने कभी महसूस नहीं की। लेकिन ये तन्हाई ज़्यादा देर नहीं रहती। हदीस में आता है कि 2 फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये शख्स कौन है जो तुम में भेजा गया। यहाँ ना पैसा काम आता है, ना शोहरत, ना फॉलोअर्स, ना दुनिया का स्टेटस, सिर्फ ईमान और अमल। अगर इंसान ने दुनिया में सच्चाई और नेक अमल किए हों तो जवाब आसान हो जाता है और कब्र रोशन हो जाती है। लेकिन अगर ज़िंदगी गफलत में गुजरी हो तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज वक्त है, अभी सांस चल रही है, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है, अभी अमल का मौका है। कल का कोई भरोसा नहीं। सोचिए, अगर आज रात आखिरी रात हो तो क्या हम तैयार हैं